संघर्ष, साहस और संकल्प। जब ये तीनों एक साथ खड़े होते हैं तो इतिहास लिखा जाता है। हरियाणा के छोटे से गांव मल्लापुर से निकलकर रोहताश खिलेरी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को गौरवान्वित कर दिया है। रोहताश खिलेरी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस 5,642 मीटर पर बिना किसी पूरक ऑक्सीजन के पूरे 24 घंटे बिताकर विश्व इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। रोहताश खिलेरी का जन्म 14 मई 1996 को हरियाणा के मल्लापुर गांव में हुआ। उनके पिता सुभाष चंद्र बिश्नोई और माता बंसी देवी साधारण किसान परिवार से हैं। सीमित संसाधन, आर्थिक तंगी और ग्रामीण परिवेश के बावजूद रोहताश के सपने आसमान से भी ऊंचे थे। शुरुआत में उनकी रुचि कुश्ती, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो जैसे खेलों में रही। वे शारीरिक रूप से मजबूत थे, लेकिन असली मोड़ उनके जीवन में 2014 में आया, जब उन्होंने पहली बार हिमालय की चोटियों को देखा। वहीं से उनके मन में पर्वतारोहण का जुनून जन्मा। पर्वतारोहण कोई आसान खेल नहीं है। इसमें न सिर्फ शारीरिक ताकत बल्कि भारी खर्च, लंबा प्रशिक्षण और मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती है। रोहताश के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैसों की कमी थी। कई बार उन्हें अस्वीकृति झेलनी पड़ी, कई सपने अधूरे रह गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल 2017 में उन्होंने पहलगाम स्थित जवाहर पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में भी कठिन प्रशिक्षण पूरा किया। इन संस्थानों ने उनके कौशल को तराशा और उन्हें ऊंचाइयों के लिए तैयार किया। साल 2018 रोहताश के जीवन का सबसे भावनात्मक अध्याय लेकर आया। माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए धन जुटाने के लिए उनके पिता सुभाष चंद्र बिश्नोई को अपनी पारिवारिक जमीन गिरवी रखनी पड़ी। ये फैसला सिर्फ एक आर्थिक जोखिम नहीं था, बल्कि एक पिता का अपने बेटे के सपनों पर अटूट विश्वास था। यही विश्वास रोहताश की ताकत बना। माउंट एल्ब्रस सिर्फ ऊंचाई के लिए नहीं, बल्कि अपने निर्दयी मौसम के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में शामिल करती हैं। रोहताश खिलेरी ने इस पर्वत को 4 बार चुनौती दी। 2018 में उन्होंने पहली बार एल्ब्रस की चोटी फतह की। 2020 में 24 घंटे रुकने का सपना देखा, लेकिन इस प्रयास में उनका गाइड जान गंवा बैठा। ये हादसा रोहताश के दिल पर गहरी चोट छोड़ गया। 2023 में तीसरी कोशिश के दौरान खराब मौसम ने उन्हें सिर्फ 4 घंटे में लौटने पर मजबूर कर दिया। हर असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। जनवरी 2026 में रोहताश खिलेरी ने चौथी बार एल्ब्रस की ओर कदम बढ़ाया। इस बार लक्ष्य साफ था, बिना ऑक्सीजन पूरे 24 घंटे। तेज हवाएं, जमा देने वाली ठंड, सांस लेने में दिक्कत और जानलेवा हालात, इन सब के बीच रोहताश डटे रहे। न कोई सहारा, न कोई अतिरिक्त ऑक्सीजन, सिर्फ इच्छा शक्ति, प्रशिक्षण और भारत का तिरंगा उनके साथ था। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। रोहताश खिलेरी ने माउंट एल्ब्रस पर बिना ऑक्सीजन के पूरे 24 घंटे बिताकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उपलब्धि के बाद रोहताश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसके कैप्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। विश्व रिकॉर्ड, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर बिना ऑक्सीजन के 24 घंटे रहने वाला पहला इंसान। वीडियो वायरल हो गया। देश विदेश से बधाइयों का तांता लग गया। लोग इसे सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि मानव साहस की पराकाष्ठा बता रहे हैं। रोहताश खिलेरी की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए संदेश है जो संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। ये कहानी बताती है कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी शिखर दूर नहीं। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर इतिहास रचने वाला ये नाम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। रोहताश खिलेरी अब सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं हैं, वे हिम्मत, बलिदान और भारत की अडिग आत्मा का प्रतीक बन चुके हैं। जब भी माउंट एल्ब्रस का नाम लिया जाएगा, जब भी बिना ऑक्सीजन पर्वतारोहण की बात होगी, रोहताश खिलेरी का नाम इतिहास में सबसे पहले लिया जाएगा।